सब लोगों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल और बाकी जो भी। हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो सबको। सबको शुभकामनाएं। ये नया साल बहुत अच्छा हो सबके लिए खुशियां लाए। लेकिन प्रदीप जी, बिल्कुल सर। सबके लिए खुशियां लाएगा कि नहीं लाएगा मुझे मालूम नहीं है। हम लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर तो कहते हैं, लेकिन एक एयरलाइन है स्पाइस जेट, माशाल्लाह बड़ी अच्छी एयरलाइन है। उन्होंने अपने तकरीबन 463 एम्प्लॉइज को क्या न्यू ईयर गिफ्ट दिया, प्लस अनदर 110, दैट मीन्स 573। 573 एम्प्लॉइज को क्या न्यू ईयर गिफ्ट दिया। उनको कहा कि भाई आपकी अब ज़रूरत नहीं है, आपकी जगह पे एक टर्की की फर्म हम लोगों ने एम्प्लॉय कर ली है। टर्की, याद रखें, प्रेसिडेंट अर्दोगान साहब टर्की के, प्रदीप जी, जो हमेशा इमरान खान के साथ खड़े होते हैं भारत के खिलाफ कश्मीर के मसले में बोलने के लिए। और जब भी इमरान खान हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में बोलते हैं, टर्की के अर्दोगान साहब खड़े हो जाते हैं बोलने के लिए। जैसे उनका खुद का जो मुल्क है वहाँ पर सबको इक्वल राइट्स हों। खैर वो छोड़िए, मेरा ये कहना है एक तुर्की की फर्म को आपने अपनी ग्राउंड हैंडलिंग आउटसोर्स कर दी है। मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहूँगा, ये बात है 2000 की, सन 2000 की बात है ये। 2000, 2001, 2002 जब प्रदीप जी और मैं, यानी प्रदीप नाम्बियार और एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार और राजीव कुंवर बजाज यानी आरकेबी, हमने अभियान चलाया। एयर इंडिया के सारे एम्प्लॉइज जो थे वो इस अभियान में अग्रसर थे। जब एक प्रपोजल आया था और वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया कि एक बाहर की फर्म है डिनाटा, मिडिल ईस्ट की एक फर्म थी डिनाटा, उनको सारी ग्राउंड हैंडलिंग दे दी जाए। और प्रदीप जी ने ये मालूम किया, प्रदीप जी की तहकीकात से ये बात सामने आई, जिसकी वजह से मैं ये मानता हूं कि एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी को जर्नलिज्म के लिए, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए अवार्ड मिलना चाहिए था। वो नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं, लेकिन पर्पस तो सॉल्व हो गया। क्या पाया उन्होंने कि डिनाटा के बोर्ड में तकरीबन 6 से 8 फॉर्मर पाकिस्तानी आर्मी के रिटायर्ड ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल हैं। और एक जो जनरल साहब थे वो पुराने पाकिस्तानी आईएसआई के चीफ थे। इस डिनाटा को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया था, कह दिया गया था कि सारी ग्राउंड हैंडलिंग हिंदुस्तान के सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर आप देखिए। इसके ऊपर एक अभियान चलाया गया। मैं ये जानना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये तुर्की की जो फर्म है वो एस्पियोनाज में इन्वॉल्व है, जासूसी में इन्वॉल्व है, या ठीक फर्म नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, लेकिन तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है हमारे खिलाफ। और उनके लिए उनको आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। हमारे 573 बच्चों को नौकरी से खारिज करके। इससे बड़ी शॉकिंग बात क्या हो सकती है, इससे बड़ी घिनौनी बात क्या हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत। क्या यही हमारा आत्मनिर्भर भारत है कि एक प्राइवेट एयरलाइन स्पाइस जेट? मैं मानता हूं हो सकता है कि बहुत बड़ी तकलीफ हो उनको, प्राइवेट एयरलाइन है, आज की तारीख में प्राइवेट एयरलाइन बहुत तकलीफ में है, लेकिन 573 एम्प्लॉइज को नौकरी से खारिज कर देना, वो भी 2022 में। 2022 आया और आपकी नौकरी गई और अंदर आए तुर्की की फर्म। Now that I think is terrible. That I think should not be borne. Personally, I think the Prime Minister, or at least the Civil Aviation Minister, Mr. Jyotiraditya Scindia, should intervene and tell SpiceJet, whereas we don't want to interfere in your business model. We are sure you must be having your economics worked out, but all the same, not at the cost of your compatriots, not at the cost of other Indians. हिंदुस्तानियों के मुंह से निवाला छीन करके
आप तुर्कियों के मुंह में नहीं दे सकते। प्रदीप जी। Sir, 573 employees, ground handling staff, Spice Jet के यहाँ पर निकालना, I mean, it's a big move. It's a big move on top of the management, especially when the industrial tribunal has ordered a status quo to be maintained. ये लोग 10 साल से काम कर रहे थे. They have been working since 10 years. 10 साल से जो लोग लॉयल्टी के माध्यम से काम कर रहे थे, आपने उनको एक ही दिन में, on the last day of the old year, you sacked them. On and 31st December 2021, you have sacked 573 employees who are serving you since 10 years. 10 साल से जो आपके साथ काम कर रहे हैं. Now, जो demands है, sir, every airline is facing these kinds of demands. They are undergoing a process. The whole world is undergoing a process. We all are, at every level, people are undergoing, but they are not, throwing the staff off in this random manner. 500 लोग उनका demands क्या था? Like Air India has a problem. They have a union and the management sitting together and fighting issues. They go to the industrial tribunal. Matters are pending before the industrial tribunal. Various disputes है. जैसे pilots, the Air India pilots are having a problem. They have given a memorandum ultimatum to the Air India management. तो everywhere तो आप क्या 500 pilot को एक साथ निकालोगे? The ground handling staff का काम कभी रुकता नहीं, because they are operational, they are always on the job. Plane आए, आपके services लग गए, जितने भी services लगते हैं वो लगते ही हैं. जब as long as the airline is flying, the ground handling services are functional. They are functional. Now what you have done is you have taken 500 people away. You have thrown them out of the jobs and you have given this to, as you say, a Turkish company, a Turkish-based company. And now we need to know, because sometimes the government doesn't know what's happening at every level. Yes. तो क्या Spice Jet ने Civil Aviation Ministry, I mean, there has to be some approval. So you can't just sack 500 people overnight. क्या Civil Aviation Ministry को inform किया? क्या the concerned government the central government is aware of this particular dismissal of services? And if it is not, we are going to inform the government. We are going to inform the government. We are going to tell them how can this arbitrary action takes place? और किसको आप दे रहे हो? आपने 500 लोकल 573 लोकल आपके 600 लोगों को आपने लोकल जो आपके 10 साल से जो काम कर रहे थे उनको आपने निकाल दिया है और आपने कॉन्ट्रैक्ट वही एक टर्किश बेस्ड कंपनी को दिया है. Now why is it happening? Everybody is going through an economic downhill. Everybody is going to all graphs all across the country, across every sector is facing pressure. They are facing pressure, but this is not the way. Everybody asks, because problem है कि आज to meet two ends, everybody will demand. थोड़ा with and you face it in every industry, not only the airline. You can't take it up. The point is, can Spice Jet take an arbitrary decision like this? Especially when we are in a where the country itself in a very turbulent situation. You have to be emotive about everything, including jobs. When you sack a person, the government is giving relief. The government is taking care. The government is taking care of all the airlines. It's giving facilities for all the airlines. We don't know whether the government is in the loop in this particular very brutal act of Spice Jet management. And we'll be taking up this matter. In fact, we tried to call. Now the point is, the Turkish company that has taken over this ground services. Yeah. Now they talk about ethics. Yeah. They said ethics is one of the biggest pillars of our entire operation. हम ethics को छोड़ के हम काम नहीं करते. ये कौन सा ethics है आपका? सलीम बिनास का कौन सा ethic है कि एक कंपनी dispute में चल रहा है, उनके workers industrial tribunal के सामने action है, status को maintain किया है, आप वो contract लेने से पहले ये देखते नहीं क्या? और ये 500 लोग को निकाल दिया, ये आपको नहीं मालूम है? 600 लोगों को आसपास आपने, और you don't know about. Now when it comes to bagging a contract, ये जो आप pillars of ethics and discipline, nobody even bothers about it. It's just in paper कि हम ethics को follow करते हैं, strictly follow करते हैं. That's our mission statement. The mission statement, yes, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं. But 573 around 600 लोगों को जो नौकरी से निकाल दिया है, in absolute violation of all norms of law in letter and spirit. Absolutely. You got a court order, you're violating the court order, tribunal's order. जो प्रदीप जी ने अभी बताया उसके बारे में और भी डिटेल में बताएंगे. जो ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर है, क्योंकि मुंबई में ट्रिब्यूनल के चेयरमैन नहीं थे, तो इसलिए जो नागपुर के जो चेयरमैन हैं वो मुंबई का ट्रिब्यूनल में बैठे और उन्होंने एक ऑर्डर दिया, स्टेटस को टू बी मेंटेन टिल 4 जनवरी. मतलब 4 जनवरी तक आप कोई एक्शन नहीं ले सकते. लेकिन
जैसा प्रदीप जी ने बताया, 31 दिसंबर को आपने अपने सभी एम्प्लॉइज को हैप्पी न्यू ईयर विश किया, नए साल की मुबारकबाद दी और 573 यानी 463 और 110 एम्प्लॉइज को कहा अलविदा, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। इफेक्टिवली यू हैव रेड आउट देयर डेथ सेंटेंस। और किसको दे रहे हैं आप? Celebinas is a very well-known Turkish services firm. They provide ground handling services, certainly in Istanbul, in Hungary, in some parts of Germany and elsewhere. अभी पाकिस्तान में नहीं है, अभी मुझे दिखा तो नहीं है, लेकिन आपको कैसे मालूम कि ये टर्किश फर्म जो है किसके लिए फ्रंट कर रही है? क्या इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई है? क्या हमारे अजीत डोवल साहब जो नेशनल एनएसए जो हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, क्या उनकी परमिशन ली गई है? क्या उन्होंने इनको क्लीन चिट दिया है? क्या होम मिनिस्ट्री ने इस फर्म को क्लीन चिट दी है? क्या सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इसको क्लीन चिट दी है? क्या डीजीसीए ने इसको क्लीन चिट दी है? दी ही होगी। डीजीसीए दे मस्ट हैव गिवन अ क्लीन चिट। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ न्यू, इसको बहुत वेरीफाई करना पड़ेगा because most of the times आप देखोगे कि जो क्लीनिंग सर्विसेज है that goes right inside, they don't have proper clearances, और जो क्लियरिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसके पास कोई क्लियरेंस, एमएचए का क्लियरेंस नहीं होता है। Now over here, there is no guarantee. This is a locally registered company. now this is very important. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की क्लियरेंस है, वो तो होगी ही, क्योंकि उसके बैच के बगैर तो आप अंदर एयरपोर्ट में जा नहीं सकते। लेकिन क्या होम मिनिस्ट्री की क्लियरेंस है? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की क्लियरेंस है? क्या बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज की क्लियरेंस है? क्या सुरक्षा एजेंसी जितनी भी हैं और जो हमारे विभाग, सुरक्षा के विभाग यानी जो विभाग किसी भी मंत्रालय के सुरक्षा से संबंधित हैं, क्या उनसे क्लियरेंस ली गई है? Now that is something SpiceJet has to answer, but that's a second part. The first part is Indians, Pradeep ji, should get priority. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पर भी हिंदुस्तानियों को आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। चलिए, अब यहाँ पर सेलिबेनास वाले ये कहेंगे कि वी आर सेलिबेनास एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया, और हमारे सभी एम्प्लॉई जो यहाँ काम करेंगे वो हिंदुस्तानी करेंगे। अरे भाई, अगर आपको किसी और को देना है तो उसी टर्म्स पे आप अपने एम्प्लॉई से क्यों बात नहीं करते? आप उनके सामने बैठिए। देखिए भाई, देखिए ये आउटसोर्सिंग फर्म है, इस आउटसोर्सिंग फर्म से हमें इतना यहाँ पे हमारी ये बचत हो रही है। अब आप बताइए, आप कितना कट लेंगे अपनी सैलरी में, क्या करेंगे, किस प्रकार हम लोग साथ में काम कर सकते हैं? उसके बजाय आपने सबको सैक कर दिया, सबकी ऐसी की तैसी कर दी। मैं आपको बता रहा हूं, ये वही सिनारियो है 1999, 2000, 2001 और 2002 का। क्या सिनेरियो है? डेनाटा को आपने ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज हैंडओवर कर दी, वहां पे भी हिंदुस्तानी एम्प्लॉय थे पहले, यहां तक के यूनिफॉर्म्स भी बन गई थी, ये शायद लोगों को मालूम नहीं होगा। सभी हिंदुस्तानी एयरपोर्ट्स की ग्राउंड हैंडलिंग डेनाटा को बस देने ही वाले थे कि हम सब लोगों ने सबसे बड़ा अभियान चलाया। आखिर में सरकार की नजरें खुली, आंखें खुली और उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया गया, वरना the Pakistani ISI would have been controlling all our airports. हमारे सारे हवाई अड्डे we were about to hand over on a platter to the Pakistanis, and the Pakistanis would have said thank you very much. We don't even need to do anything. क्या यही चीज यहाँ तो नहीं हो रही है? मैं मानता हूँ स्पाइस जेट का जहाँ तक सवाल है, आज की तारीख में हर एयरलाइन को बहुत मुश्किल हो रही है। All airlines are finding it almost impossible to make ends meet. For that, they have to sit with the government. For that, they have to sit with the very talented and, one of the wisest civil aviation ministers that we have, Mr. Jyotiraditya Scindia. He's a very proactive minister. He understands aviation just like his father did. Sit down with him. Sit down with the Prime Minister. Sit down with the Finance Minister. Tell them your problems. And then say, listen, this is what we need from you. And if the government is not forthcoming, you will have to communicate with the rest of the country that because the government is not forthcoming on these things, which is why we are having to take such a drastic step. But you can't arbitrarily just effectively sack or effectively terminate the services of 573 Indians
and hand over your ground handling contract to the Indian subsidiary of a Turkish firm. You can't do that. Because when you do that, that is anti-Indian. वो हिंदुस्तान के खिलाफ है भाई। आगे आप मुझे जो मर्जी बुला लें, ये कोई भी इस बात को नहीं मानेगा। आपने, मैं देशद्रोह तो अभी नहीं कहूँगा, लेकिन आपने भारत के हित में काम नहीं किया है। प्रदीप जी। Sir, one thing to understand is what you rightly said. It's a Turkish company after all. The holding company is a Turkish company. And you have opened in a platter. Because aircrafts, the operational area is a very sterile area. Yes. वहाँ पर, you know, you're talking about enemy country. I'm not talking enemy country because Turkey has never stood by India in on any issues. It has always stood by Pakistan. And उनको उस रिलेटेड इंडियन कंपनी को आपने वो कॉन्ट्रैक्ट ग्राउंड सर्विसेज के पूरे मुंबई के आपने दिए हैं। नाउ यू आर सैक्ड 573 पीपल, दैट इज नियरली 600 पीपल, एम्प्लॉयज को पेटी इश्यूज पे। यू माइट से यू आर लीगली राइट, बट वी आर नॉट लीगली, यू आर नॉट लीगली राइट बिकॉज यू गॉट अ स्टेटस को। ये पूरे ऑर्डर की कॉपी हमारे पास है जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल 2 ने पास किया था कि दे सेड नो, द स्टेटस को हैज टू बी मेंटेन्ड एट एनी कॉस्ट टिल Did 4th of January till 4th of January. ऑर्डर कब पास हुआ? 31st 27th 27th of December. Yes. 27 दिसंबर को ऑर्डर पास हुआ और 31 तारीख को आपने निकाल दिया। And whatever the cause, now you might say anything that we are well within the law, but ये employees 10 साल से आपके साथ काम कर रहे हैं। You might be technically right saying the contract ends on 31st of December and it's not renewed, so it stands cancelled. That is legal, but humanitarian basis, sir, 573 employees एक साथ अब बाहर निकाल रहे हैं, in spite of the tribunal saying no. It shows, you don't care. And especially at the time of corona, अब corona virus has hit, people are struggling for jobs, job नहीं है, but यहाँ पर problem है नहीं, they are not sacking the employees because there's an increase, there's a lot of staff. These amount of people are required for operational services. These are emergency operational services. तो यहाँ पर आपको उतना स्टाफ को रोकना ही है, स्टाफ का कटौती नहीं हुआ यहाँ पर। You have just laid not renewed the contract of these people, put them on the streets at 573. 10 साल से जो ऑटोमेटिकली हर चीज़ रिन्यू हो रहा था, आपने न रिन्यू करके कॉन्ट्रैक्ट तीसरे साइन कर दिया। That means you have not trimmed down the employees, you have deliberately sacked them. SpiceJet has deliberately, now probably the Prime Minister's office, Amit Shah's office, the Home Minister's office, the Civil Aviation Ministry has to answer. And the Finance Ministry. And Ministry, you can't be blind to what's happening. 500 लोगों को, 600 लोगों को आपने निकाल दिया और आपका कहना कि आपके इंटेलिजेंस इनपुट आपको इन्फॉर्म नहीं करे कि इस एयरपोर्ट में 500 लोगों को निकाल दिया and nobody knows about it. Nobody can turn a blind eye. And we are not allowing people to turn a blind eye to this because this is absolute. This is not the time to sack people. And जी, one second. Yes. सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि 573 लोगों को जो आपने निकाला है, बिल्कुल, उनकी जगह पर आप और 573 लाएंगे। एक मिनट। Yes. They will be going into what you call a sanitized sterile area. बिल्कुल। मतलब ये 573 लोगों की सिक्योरिटी क्लियरेंस आपको करवानी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ, क्या वो करवाई है? ये मैं जानना चाहता हूँ। क्या ये सलीबे नास जो है, is it security cleared? बिल्कुल सर, ये सलीबिनास, this Turkish holding company, अभी पूरे चीज़ का तहकीकात, पहले जब हम लोग ने 2000 में ये इशू उठाया था डिनाटा के, when Air India employees and their unions were objecting, there was time, nobody was listening to Atal ji की सरकार, Civil Aviation Ministry, everybody, there was a whole set of things that was out there and still they got clearance. Yes. How do they get clearance? जब एयर इंडिया यूनियंस कहता है कि इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिसर्स, PAF के ऑफिसर्स है, इसमें पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स है, इसमें पाकिस्तान ISI के ऑफिसर्स है, एयर इंडिया यूनियन लीडर्स को मालूम था और हमारे होम मिनिस्ट्री को नहीं मालूम था। And the people who are negotiating. And the people who are negotiating. I mean, this is what I'm saying. Yeah. So a thorough check has to be done of this particular Turkish fronting company, because in case of emergency, हमारे पूरे स्टेराइल एरिया और एयरपोर्ट्स और मुंबई एयरपोर्ट खास करके is one of the biggest vulnerable. It is the biggest airport and the most crucial airport also for all purposes. Yes. On the west coast, this is the biggest airport. In times of war, that will be absolutely required. And there will be challenging times. Who are these people? Who are the people in the sterile areas? Who are the people who have been allowed? Airport areas में usually इतना restrictions है sir.
आप किसी को अलाउ ही नहीं कर सकते अंदर जाने के लिए टू वर्क. नाउ यू हैव अ फॉरेन कंपनी दैट इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ इंडिया. They are working in our most very crucial airport, sterile area, emergency services. I mean, you are putting a lot of things into risk. But the most important thing is 573 employees को जिस प्रकार से आपने बाहर कर दिया, that is totally illegal. The management of SpiceJet has to answer. We are in continuous touch with management of SpiceJet. They have not replied. And the most flimsy, they are just concerned, SpiceJet management is concerned about 2 employees. राजेश पाटिल एंड सुरेंद्र भागवे बोले कि ये 2 यूनियन लीडर से कोई बात नहीं करेगा. अभी ये कैसे हो सकता है ना? दे आर व्हाट आर दे सेइंग? दे अपने रोटी के लिए डिमांड रखे हैं जो हर लीडर करते हैं. 570 लोगों को ढंग से पगार नहीं मिल रहा था, 500 लोगों को परमानेंट 10 साल से नहीं कर रहा था, 500 लोगों को प्रोविडेंट फंड नहीं मिल रहा था, ग्रेच्युटी नहीं मिल रहा, मेडिकल सर्विसेज. इस चीज के बारे में अगर बात करना एंड अ कंसोलेशन, प्रॉपर कंसोलेशन इज गोइंग ऑन. कोर्ट में चल रहा है, ट्रिब्यूनल के सामने चल रहा है, लेबर ऑफिसर इज देयर, उसके सामने बहस चल रहा है कि कैसे फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाए, मिनिमल बेसिक फैसिलिटीज. उसमें आगे पीछे बात कर सकते हैं. दे कैन बी across a table negotiation on what should be done, but this is not. This is a very brutal manner of ending any kind of negotiations. Sack them. That's not the way. And I don't think the Prime Minister Modi wants this kind of action. And none of the BJP persons in the government will, vouch for this kind of action. I don't think the state of Maharashtra itself will allow this kind of things to happen. Yes. I don't think Mr. Uddhav Thackeray or Sharad Pawar साहब जितने भी top leaders हैं महाराष्ट्र का, they will allow anything like this. वे 500 लोगों को निकाले और ऐसे वक्त पर जब मुंबई is again going to a lockdown. Yes. मुंबई अब लॉकडाउन की तैयारी चल रहा है और ऐसे टाइम पे 500 लोग को निकालना, it's absolutely brutal. It's beyond the laws, and you violated all laws to do this. So we'll be taking up with the Civil Aviation Minister, the Prime Minister, and the entire cabinet to see that these people get justice. Yes, sir. Absolutely. और यहाँ सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि जैसा प्रदीप जी ने कहा, ऐसा नहीं है कि आपको 573 लोगों की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है, क्योंकि these 573 will be replaced by the 573 bodies from Celebanas. यानी 573 workers will be replaced by other 573 workers who will cost you less. Simple बात है. Or more probably, they may pay more also. Or they might be paying more. Or we don't know what is the contract between Celebanas and SpiceJet. After all, both are private firms. But the airport is not a private place. Why are we interested? Number one, 463 plus 110 employees have been unfairly sacked. Or rather have been unfairly told your contracts are not being renewed. On the 31st of December 2021. What a lovely way of wishing people Happy New Year. यानी आपने बहुत अच्छे तरीके से नए साल की मुबारकबाद दी इन 573 लोगों को. नंबर 1. नंबर 2, एक टर्किश फर्म को आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं. टर्की की फर्म, वही तुर्की जो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है कश्मीर के विषय पे और हर विषय पे. हिंदुस्तान ने जब आर्टिकल 370 विड्रॉ किया था, इट वॉज टर्की, पाकिस्तान एंड मलेशिया. अभी मलेशिया has turned, they have become neutral again, but Turkey still stands with Pakistan. कि भारत ने जो किया अपने स्टेट के साथ जो किया वो गलत है. Let's not get into what the Turks are doing to the Kurds and everybody else. Let's not go into that. But over here the question arises, what are we doing? What are our security agencies doing? All these people will be going into the very secure, sanitized, sterile area of the airport. और वहाँ पर कुछ भी हो सकता है. मानते हैं ये नए जो एम्प्लॉय आएंगे, ये नए जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स आएंगे वो हिंदुस्तानी होंगे, लेकिन क्या गारंटी है कि उनके सुपरवाइजर टर्की से नहीं होंगे? क्या गारंटी है कि उनके सुपरवाइजर ब्रिटिश सिटीजन ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन नहीं होंगे? कैसे गारंटी करेंगे आप? मेरा ये कहना है, मेरी रिक्वेस्ट है महाराष्ट्र सरकार से, माननीय उद्धव ठाकरे जी से, माननीय दिलीप वलसे पाटिल जो हमारे महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं उनसे, ऑफ कोर्स जहां तक के रिस्पेक्टेड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का सवाल है, नरेंद्र मोदी जी, एंड ऑनरेबल मिस्टर अमित शाह जी, रिस्पेक्टेड अमित शाह जी, होम मिनिस्टर, आप इसको ज़रा बड़ी करीबी से देखें, बड़े करीब से देखें इसको, बारीकी से देखें इसको. ये हो क्या रहा है? किस तरीके से स्पाइस जेट ने एक तुर्की की फर्म को
इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और इतना बड़ा एक्सेस दे दिया कि पूरा एयरपोर्ट आपने हैंडओवर कर दिया। आफ्टर ऑल एक एयरलाइन का बंदा सिर्फ अपने एयरलाइन के एरिया में तो नहीं रहता, हर जगह चले जाता है। और एक बार आतंकवादी इस तरीके से अंदर घुस गए, उसके बाद आप क्या करेंगे, सोचने वाली बात है। But as far as we are concerned, we're going to try our best. We shall continue with this campaign. We are not going to stop till justice is done. We are not going to stop till the airport is secured again, just like we did in the year 2000, 2001 and 2002. This is a cycle back again, and I'm really very, very sorry to see this happen. This should not have happened, and we will see to it that this is reversed. From both Advocate Pradeep Nambiar and myself, a very happy new year to you and a promise that we are not going to let this go. That's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now. Namaskar.